हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि कोस ए प्लस कोस बी बराबर एम और साइन ए प्लस साइन बी बराबर एन, जहाँ एम एन नॉट बिलोंग्स टू शून्य, तो साइन ए प्लस बी का मान है। विकल्प नंबर ए एम एन बटे एम प्लस एन। विकल्प नंबर ए एम की घात दो प्लस एन की घात दो बटे दो एम एन। विकल्प नंबर सी दो एम एन बटे एम की घात दो प्लस एन की घात दो। विकल्प नंबर डी एम एन बटे एम की घात दो प्लस एन की घात दो। तो मुख्य अवधारणा, तो जो हमारा प्रश्न है वो त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो हम इसमें त्रिकोणमिति के सूत्रों के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास साइन की घात दो एक्स प्लस कोस की घात दो एक्स बराबर हमारा होता है एक। साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है दो साइन सी प्लस डी बटा में दो कोस सी माइनस डी बटा में दो। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कोस ए प्लस कोस बी बराबर एम साइन ए प्लस साइन बी बराबर एन। ये हो गई हमारे समीकरण नंबर एक, ये हो गई हमारे समीकरण नंबर दो। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक और दो का वर्ग करके जोड़ते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए प्लस कोस बी की घात दो प्लस साइन ए प्लस साइन बी की घात दो बराबर आ जाएगा हमारा एम की घात दो प्लस एन की घात दो। क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी की घात दो बराबर होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस दो ए बी। तो यहाँ से ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस की घात दो ए प्लस कोस की घात दो बी प्लस दो कोस ए कोस बी प्लस साइन की घात दो ए प्लस साइन की घात दो बी प्लस दो साइन ए साइन बी बराबर आ जाएगा एम की घात दो प्लस एन की घात दो। यहाँ से हम जानते कोस की घात दो ए प्लस साइन की घात दो ए का मान है वो हमारा एक हो जाएगा। तो एक प्लस कोस की घात दो बी प्लस साइन की घात दो बी बराबर एक होगा। तो यहाँ एक आ जाएगा प्लस। अब इन दो पदों में हमारा दो बिनिष्ट आ रहा है तो यहाँ से दो बिनिष्ट लेंगे तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर एम की घात दो प्लस एन की घात दो। ये हमारा सूत्र है, जो कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर होता है हमारा कोस ए माइनस बी। तो ये सूत्र लगाएंगे हम यहाँ। तो एक और एक यहाँ दो हो जाएगा, दो प्लस दो कोस ए माइनस बी बराबर आ जाएगा हमारा एम की घात दो प्लस एन की घात दो। समीकरण नंबर तीन। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी समीकरण नंबर एक है गुणा समीकरण दो। तो समीकरण एक में हमारे पास है कोस ए प्लस कोस बी। तो यहाँ लिखेंगे हम कोस ए प्लस कोस बी गुणा साइन ए प्लस साइन बी बराबर आ जाएगा हमारे पास एम गुणा एन। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा कोस ए साइन ए प्लस कोस ए साइन बी प्लस कोस बी साइन ए प्लस कोस बी साइन बी बराबर आ जाएगा एम गुणा एन। तो ये हमारा सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस ए साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी प्लस कोस बी साइन बी बराबर आ जाएगा एम गुणा एन। यदि यहाँ गुणा में दो होता तो ये हमारा साइन दो एक का सूत्र हो जाता। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे और दो से भाग। इसी तरह यहाँ भी हम दो से गुणा और दो से भाग। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन दो ए बटा दो, क्योंकि ये हमारा साइन दो ए का सूत्र होता है, प्लस साइन ए प्लस बी
प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन 2b/2 बराबर आ जाएगा m गुणा n। अब यहाँ से हमारा जो भी लेस आएगा वो 2 आएगा, तो हम यहाँ से 2 लेस लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन 2a+2 साइन a+b प्लस साइन 2b बराबर आ जाएगा m गुणा n। 2 भाग में इधर की गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से हम प्राप्त होगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस 2 साइन a+b बराबर m गुणा n गुणा में 2। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ हमारा एक सूत्र लग रहा है साइन c प्लस साइन d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d/2 कोस c माइनस d/2। तो c की जगह हमारे पास है 2a और d की जगह हमारे पास 2b। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2a+2b/2 कोस 2a-2b/2 प्लस 2 साइन a+b बराबर 2m गुणा n। तो यहाँ से देखो भाई, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 साइन, क्योंकि 2 बेनिस्ट आगे कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a+b। इसी तरह यहाँ आ जाएगा कोस 2 बेनिस्ट आगे कट जाएगा, तो a-b प्लस 2 साइन a+b बराबर आ जाएगा 2mn। तो यहाँ से हमारा साइन a+b है वो बेनिस्ट लेंगे, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 2 कोस a-b प्लस 2 बराबर है 2mn। समीकरण नंबर 4। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 भाग समीकरण 3। तो देखो भाई, समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन a+b 2 कोस a-b प्लस 2 बटा में समीकरण नंबर जो 3 है हमारे पास उसके अंदर है हमारे पास 2 प्लस 2 कोस a-b। तो लिखेंगे 2 + 2 कोस a-b बराबर आ जाएगा हमारे पास 2mn/m² 2 + n²। तो यहाँ से ये मान हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा साइन a+b बराबर 2mn/m² 2 + n², जो कि हमारा विकल्प नंबर है सी। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।